इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) दिल्ली राज्य द्वारा IIA उद्योग सम्मान 2025 का सफल आयोजन JNU कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम 1 नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs को सशक्त बनाने की दिशा में IIA की 40 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का एक ऐतिहासिक पड़ाव रहा। इस प्रतिष्ठित समारोह का आयोजन IIA दिल्ली राज्य की अध्यक्ष डॉक्टर ममता मई प्रियदर्शिनी के नेतृत्व में तथा IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण देशभर से लगभग 30 उत्कृष्ट उद्यमियों का सम्मान रहा, जिनमें ग्रामीण नवोन्मेषक, महिला उद्यमी, उच्च प्रभाव वाले स्टार्टअप्स और विनिर्माण, सेवा तथा सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में उत्कृष्टता दिखाने वाले उद्यम शामिल थे, जो भारत की ग्रासरूट से ग्लोबल तक की प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक हैं। बेसिकली ये जो सम्मान है, जो MSME को सपोर्ट कर रहे हैं लोग और MSME के डेवलपमेंट के लिए उसी के लिए एक रिकॉग्निशन है। तो आई एम प्रोफेशनल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज ऑफ माय सर्विसेज टू वेरियस MSME आई हैव बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड। छोटे उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए MSME का गठन किया गया है। काम करते हैं आगे चलते हैं क्या भूमिका है? जो ये एसोसिएशंस है MSME की, ये सारे जो लेवल के जो MSME के जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्मॉल है उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं, मीडियम को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके जो भी डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें फाइनेंशियल फील्ड में जो इश्यूज आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जो इश्यूज आते हैं और जो टेक्निकल लीगल मैटर्स में जो इश्यूज आते हैं, उन सबको ये जो है वो प्लग करते हैं और उन्हें एड्रेस करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सारी एसोसिएशंस। MSME की जो ट्रांसफॉर्मिंग है इंडस्ट्रीज को लेकर 4.0 और 4.2 क्या है? MSME का यही है कि MSME को जो आज MSME जो है वो कंट्री की बैकबोन है, उन MSME को प्रमोट करना और जिससे वो आज जो स्मॉल है, जो माइक्रो है, माइक्रो स्मॉल में कन्वर्ट हो, स्मॉल मीडियम में कन्वर्ट हो और मीडियम लार्ज में कन्वर्ट हो, यही अभी देश का जो है मोटो है। हाँ, यस, आई एम फ्रॉम IIA। IIA भी जो है वो सारा MSME सेक्टर्स को प्रमोट कर रहा है, सबको हेल्प कर रहा है ऑन वेरियस फील्ड्स। हाँ, नहीं, हाँ, रूरल एरिया से भी लोग आए हैं। जो ये सम्मान है कि उनको उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके जो इंडस्ट्रीज है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है और उन्हें से बहुत मोटिवेशनल मिलेगा। जो जिन लोगों को अवार्ड मिला है उन्हें तो मोटिवेशन मिलेगा ही, जो लोग देख रहे हैं कि अवार्ड मिला है उनको भी उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट टाइम अवार्ड लेने के लिए। विकसित भारत 2047 का मतलब कि प्रधानमंत्री की लगातार इसको लेकर देते हैं, भारत के जो सपना है उसको लेकर क्या सकते हैं? विकसित भारत 2047 की जो बात है, अभी उसमें करीब 22 साल बचे हैं और 22 साल में जो अभी हमारा देश डेवलपिंग स्टेज में है, उस डेवलपिंग स्टेज को डेवलप्ड स्टेज में पहुंचाना है। तो इसके लिए MSME सेक्टर को जो है जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी और देश को अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देश की अर्थव्यवस्था में, देश की जो फाइनेंशियल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने MSME को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपना डेवलपमेंट करना पड़ेगा। MSME को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपनी जो रीच है, जो अभी लोकल लेवल पे है, उसे डिफरेंट कंट्रीज में, उसे एक्सपोर्ट्स में और उसे ग्लोबल बनाना होगा। उसके लिए हमारे सर की तरफ से वेबिनार्स और कई चलता है, नॉलेज सेशंस चलते हैं हमारे सिटी के साथ भी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रही है उसमें भी हमारे कंटिन्यूसली हमारे टेक्निकल एक्सपोर्ट है नेशनल ऑफिस में, जो लोगों को टेक्निकल नो हाउ और कैसे टेक्नोलॉजी अडाप्शन करना चाहिए, हर मंथ में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। तीसरी जो चैलेंज है मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के चैलेंज है, तो जैसे हमने कहा कि हम लोग अर्बन को जोड़ रहे हैं। और चौथा जो है एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हम लोग, जैसे सर ने कहा, हमारे एक्सपोर्ट काउंसिल है अपने, जहाँ पे हम सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन प्रोवाइड करता है हमारा नेशनल ऑफिस। तो हम लोग डिफरेंट एम्बेसीज के साथ हर जगह हमारा कैसे उनके साथ मार्केट लिंकेज करके एक्सपोर्ट करना चाहिए, उस पर हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे अभी सर हमें दिखा रहे थे कि 10 सिटीज़ 10 कंट्रीज़ के साथ अभी हम लोग 2026 तक हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे MSME। मैडम, आने वाले वर्षों में कौन कौन से सेक्टर ऐसे रहेंगे जो MSME ग्रो को आगे बढ़ाएंगे? हमारी तरफ से देखिए, हम सब MSME वाले और सबकी अपनी अपनी फील्ड है। हमें लगता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का सप्ताह है
मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारे ओरिजिनलिटी होगी, हमारे BIS के स्टैंडर्ड होगी और डिफरेंट स्टैंडर्डाइजेशन होगी तो हमारे सारे MSME ग्रो करेगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि आजकल क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी का जो दौर चल रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो रिन्यूएबल एनर्जी जहाँ पे हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि जितने भी हमारे IIT नेशनल ऑफिस की तरफ से हमारे पास स्पेशली ये मैसेज आता है कि हम लोग जो है सो क्लाइमेट चेंज और जो हमारा क्लाइमेट किस तरह से हम उसको ना ख़राब करें, वाटर को कैसे हम सेव करें, उस पर डिफरेंट क्रेडिट्स हैं उसके बाद। आप लोग हमारे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो सनशाइन सेक्टर्स हैं जैसे फूड प्रोसेसिंग है, आज किचन ख़त्म हो रही है, फूड प्रोसेसिंग में काफ़ी काम है, टेक्सटाइल में बहुत काम है और IT में बहुत काम हो रहा है और IT पेरिफेरल्स में, हार्डवेयर में बहुत काम है। उसके बाद डिफेंस के कॉरिडोर्स बने हैं, डिफेंस में, ऑटोमोबाइल पार्ट्स में, इंजीनियरिंग गुड्स में B2B का बहुत स्कोप है, यहाँ से एक्सपोर्ट का भी और इंडिया में भी काम करने का। इस तरह से जो चिप मैन्युफैक्चरिंग का अभी अनुष्ठान उठाया है और सोलर सेल्स का अनुष्ठान उठाया है यहाँ पर माननीय मोदी जी ने, तो उनके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज भी बहुत MSME में डेवलप होने वाली है। तो ये हम लोग के जो चैलेंजेस हैं, हमारा मैसेज यही है कि टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट करें, न्यू प्रोडक्ट को अडॉप्ट करें, बिना रिस्क के अडॉप्ट करें। बहुत बड़ी मार्केट है जो आज तक नहीं हुई, अब होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ना फियर करें कि ये पहले जूता नहीं बिकता था। मैं इसमें आपको एक उदाहरण दूं कि एक बार एक टीम आई जब इंडिया में बाटा कंपनी को सेट करने के लिए, तो उन्होंने सर्वे कराया तो सबने देखा कि भाई यहाँ पर तो चप्पल चलती है या नंगे पाँव घूमते हैं, तो जूते की तो मार्केट ही नहीं है, जूते की मार्केट नहीं है। और लेकिन दूसरी टीम जब आई, उसने कहा मार्केट यही है, जब जूता ही नहीं पहन रहा कोई तो जूता पहनेगा। तो ये सोचने का तरीका है, बात है। तो आज उस अपॉर्चुनिटी को गेन करने की, हम लोगों को पकड़ने की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश गोयल, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज यहाँ दिल्ली में JNU के इस प्रांगण में एक सुंदर कार्यक्रम हुआ जिसमें अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ IA का MOU हुआ और उसमें आपस में मिलकर इंडस्ट्री एकेडमिया को किस तरह कनेक्ट करके एक आगे देश को ले जाने के लिए और जो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको कैसे साकार MSME कर सकती है, इस पर पूरा विचार हुआ। उसके साथ साथ जो सिख चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक MOU हुआ और एक हमारा एक्सपो और मार्केटिंग के मद्देनज़र रखते हुए लुधियाना में जो एक्सपो हो रहे हैं ऑटोमोबाइल पार्ट्स और चीज़ों में, तो बेसिकली बिजनेस ग्रोथ को माइंड में रख के अपने मेंबर्स को नए आयाम, नए व्यापार देने के लिए, नए बाजार देने के लिए इस पर बातचीत की गई। और आज जो है एक साथ में जिन्होंने बहुत अच्छा करा अपने अपने क्षेत्रों में, फील्ड में, उनमें दिल्ली स्टेट चैप्टर चेयरपर्सन ममता मई जी और उनकी टीम, नीरज जी, चरणजीत सिंह जी, LK पांडे साहब हमारे CC मेंबर, इन्होंने उसको चिन्हित कराया। पूरी पैनल थी जिसने उसको सेलेक्ट करा और अलग अलग क्षेत्रों में, खासतौर से एग्री में, फार्म से जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई हैं उनमें, उन लोगों को रिकग्नाइज करके और स्टार्टअप को रिकग्नाइज करके आपने आज एक बहुत बड़ा यहाँ पर सबका अवार्ड सेरेमनी करी, जो मुझे लगता है कि इन लोगों के जो एक नई ज्वाला जलनी चाहिए उसको आज यहाँ पर जला। ये जो लुधियाना में एग्जीबिशन है, ये कब है और कितने दिन का एग्जीबिशन है? ये इसके अभी डेट्स आएंगे और बहुत जल्दी इसकी एनुअल प्रोग्राम होता है तो उसके वहाँ से डेट्स आएंगे, तो उसमें यहाँ से भागीदारी है। मैम, MSME सेक्टर आज किस बड़े अवसर और चुनौतियों का सामना कर रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके पहले जैसे सर ने कहा, सर की बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम लोगों ने जो आज जो ऑर्गेनाइज़ किया है JNU के प्रांगण में अटल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ सर ने MOU किया है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट सर है, जिसमें हम लोग स्टार्टअप और उनके साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग इंडियन इंडस्ट्री और एकेडमिया में, जैसे सर ने कहा, वैसे किया जाएगा। इसके साथ साथ ही सर ने जो अनाउंसमेंट किया, हम लोग 2 एक्सपोज करने जा रही है हमारे इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन 18 से 20 तारीख तक इंटरनेशनल जो हमारा एक्सपो, टूरिज़्म एक्सपो है, वो करने जा रहे हैं वाराणसी में। और उसमें बहुत देश विदेश के जो टूरिज़्म के हैं लोग वो आ रहे हैं, स्टॉल्स पे लगा रहे हैं और लोगों को पता भी लग रहा है कि टूरिज़्म को स्पिरिचुअल टूरिज़्म
टूरिज़्म और उसको कैसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा एक्सपो सर के विजन के साथ हम लोग फरवरी में कर रहे हैं, फूड एक्सपो कर रहे हैं। सर ने कहा जैसे डेट अनाउंस हम लोग करेंगे, उसमें भी हम लोग उसका डेट हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। हाँ नहीं, वो जनवरी में है, मैं थोड़ा सा बीच में जी जी वो जनवरी में है लखनऊ में। और जो आपने पूछा जो एक्सपो लुधियाना में होना है, जिसके लिए हमने MOU किया है, उसकी डेट अभी अनाउंस होगी, जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का है। तो ये फूड एक्सपो हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी जितने भी भारत के जो है, जैसे रर्बन को IIA हमारा जो है, तो IIA की पहचान यही है कि हम लोग पिछले 40 सालों से अर्बन MSMEs की बहुत सारी एजेंसीज है जो काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग रूरल और अर्बन ये दोनों को लिए कनेक्ट कर करके फर्स्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में, और उसको हम मार्केट लिंकेज में एक अच्छा हैंड होल्डिंग भी दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी निराकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कहाँ कहाँ क्या चेंज होना चाहिए वो भी कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि आज का जो हमारा IIA उद्योग सम्मान 2025 उसी की तरफ बढ़ता एक कदम है कि हम लोग कुछ अवार्ड विनर्स की ट्रॉफियां एक्सचेंज हो गई हैं, गलत ट्रॉफी। हम लोग MSME के लोग जो हैं एक फैमिली है, और IIA बिल्कुल इसमें विश्वास रखता है कि जितने भी MSME के लोग हैं उन सबको जो है सो एक तरह से हैंड होल्डिंग मिलनी चाहिए। तो हमारा रिकग्निशन हमने किया है डिफरेंट एरियाज में, जैसे सर बता रहे थे कि एग्रीकल्चर है, नई इनोवेशन एंड एनर्जी एक्सेलेंस अवार्ड दिया, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कैसे आगे बढ़ रही हैं, उन लोगों को हमने पहचान करी है। हमारी एक ज्यूरी थी जिसके उस